तो बच्चों कैसे हो? ठीक ठाक हो तुम लोग? चलो, आवाज़ तो ठीक जा रही होगी। चलो, घर पे ही रहना, सुरक्षित रहोगे, ठीक है? तो हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। नया चैप्टर होगा जो हमारा परसेंटेज का होगा। हम पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे समाप्त कर देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे ही। तो आप देखिएगा, आज मैं जिस चैप्टर की बात करूंगा वो है परसेंटेज। मैं बेसिक बातों से स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जो भी अभी प्रीवियस ईयर में हाल ही में 2020, 2019, 2018 जितने भी पेपर हुए हैं, मैं सारे पेपरों की आपको प्रॉफिट एंड लॉस की और परसेंटेज, इन सारे चैप्टरों की मैं सारी की सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप निश्चिंत होकर बस एक बेहतर मन से बना के पढ़ें, ठीक है? चलिए, तो कॉपी आप निकालिए और सबसे पहली हेडिंग लगाइए परसेंटेज। परसेंटेज ये परसेंटेज क्या होता है, एक छोटी सी बातों से समझो। देखो, जैसे मैंने कहा, ये क्या दिख रहा है? एक बड़ा सा क्या दिख रहा है? केक। चलो, ये एक बड़ा सा केक दिख रहा है। कोई भी चीज जो अपने आप में वो हमेशा और हमेशा 100% होता है। कोई भी चीज अगर वो पूरी है तो वो 100% है। जैसे केक इतना बड़ा था तो 100%, लेकिन केक अगर इतना बड़ा होता तो भी तो ये 100% ही होता। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब अगर ये 100% अगर होती है कोई चीज अपने आप में, तो सपोज करो, मान लो कि मैंने कहा कि बच्चा एक काम करो कि आप यहां से ना आधा काट दो। आप यहां से चाकू लगाए और आधा काट दिए। अब ये 100% क्या हुआ? बट जाएगा कितने कितने में? 50%, और ये भी 50%। तो ये दोनों आधे आधे हो गए। अच्छा, मैंने कहा कि इसका आधा आधा कर दो, तो आपने इसका भी आधा कर दिया। ये 50% है तो ये भी 50% ही होगा। आप देखिए कि इस बड़े वाले का 50% इतना बड़ा है, छोटे वाले का 50% छोटा है। तो इसका मतलब है कि वैल्यू जितनी बड़ी होगी, यानी कि जितना बड़ा नंबर होगा, उसका परसेंटेज उतना ज़्यादा आएगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि आप इतने बड़े केक का 50% निकालोगे तो लोगों को इतना बड़ा मिलेगा, और कोई इतना बड़ा बनाता है तो उसका 50% इतना मिलेगा। तो यही परसेंटेज होती है। परसेंटेज की काउंटिंग होती है कि कोई चीज़ कितना अधिक है परसेंट के मामले में, या कोई चीज़ कम है कितना परसेंट के मामले में, ठीक है? तो चलिए, इन बेसिक बातों से मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिएगा। अच्छा, एक बात आप और समझिएगा कि मैंने लिखा 10%। ये 10% क्या है? 10% बच्चा ये है कि आप यहां कोई सी भी वैल्यू लिख दो, कोई भी संख्या लिख दो, A to Z। आप अगर इसका 10% निकालते हो, आप अगर इसका 10% निकालोगे तो वो क्या होगा? वो इस वैल्यू का 1/10वां भाग होगा। 10% का मतलब क्या भैया? एक तो बड़ा सा कुछ ले लो, उसको 10 भाग में बांट डालो, तो उसका एक हिस्सा जो होगा वो 10% होगा। समझ रहे हो? तो अगर आप यहां कोई सी वैल्यू ले लो, इसका 10% निकालोगे तो बच्चा इसका 1/10वां भाग आएगा, ठीक है? अच्छा, निकलेगा कैसे? आप देखो कि कभी भी आपको परसेंटेज हटाना है। आप देखो यहां कि ये परसेंटेज का निशान लगा है, आपको ये परसेंटेज का निशान नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं चाहिए। तो अगर ये परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो हम सीधा और सीधा बटे में 100 लगा देते हैं, ठीक है? तो ये आपके पूरा का पूरा परसेंटेज निकालने का तरीका हुआ। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस बात से समझिए। जैसे मैंने कहा कि 420 है, संख्या थोड़ी ठीक नहीं है बट क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन 420 है, कोई संख्या है 420 है। मैंने कहा आप इसका 20% निकालो, तो आप इसका 20% कैसे निकाल सकते हो भाई? 20% आपको निकालना है तो 20 और ये परसेंट, लेकिन परसेंट तो हमें हटाना है,
तो परसेंट जब हटाएंगे तो नीचे 100 लगाते हैं, और जैसे ही 100 लगाएंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आप देखोगे कि ये आ जाएगा 84, ये वैल्यू। ठीक है, समझ बात रहा है कि 420 का 20% कितना होगा? 84 रुपए। अच्छा, मैंने कहा कि बताओ कि 560 का 30% कितना होगा, तो 30% परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 0, आप देखेंगे कितना हो जाएगा? 118, 168। उम्मीद है आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि ये परसेंट किस तरह से निकाला जाता है। किसी भी संख्या का परसेंटेज यदि आपसे निकालना हो तो आप सीधा सीधा उस संख्या को लिखेंगे, उस संख्या से आप कितना परसेंटेज चाहिए वो परसेंटेज, और परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे आप नीचे बटा में 100 लिख देंगे, और यहाँ से आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। अच्छा, एक तो तरीका ये है निकालने का। दूसरा तरीका आता है बच्चा फ्रैक्शन का तरीका, जो कि काफ़ी सूटेबल होता है आपकी परीक्षाओं में। आप देखेंगे कि उनसे हम सारे सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे मैंने कहा कि 40%, मैंने कहा 40% का मतलब क्या है? मैं इसको परसेंटेज का मतलब है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूं, फ्रैक्शन में। तो देखो 40% है ना, तो हम एक काम करते हैं, इस परसेंटेज को हटाने पे अभी हमने बताया कि क्या लगता है 100। आप जैसे ही हटाओगे और इसको काटोगे 2 और ये 5, इसका मतलब 2/5 है। आप 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/5। इस 2/5 का मतलब क्या है? इस 2/5 का मतलब बच्चा बस इतना सा है कि अगर आपकी वैल्यू 5 होती, सुनना ध्यान से, अगर आपकी वैल्यू 5 होती तो आप अगर 5 का ही 40% अगर निकालते तो वो 2 रुपया ही आता। आप समझ पा रहे हैं कि 5 रुपया ये जो है, अगर आपके पास कोई वैल्यू होती 5 का ही 40% 2 रुपया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आप निकालिए 30% की वैल्यू, तो आप 30% का मतलब क्या है? ये 30 और ये परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा। आप देखो 3/10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब अगर आपके पास ये जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन है, जो आपका मूलधन है, अगर मूलधन आपका 10 रुपया है तो मूलधन पे अगर आप 30% निकालोगे तो 3 रुपया होगा। समझ रहे हो? तो ये मूलधन का ये परसेंटेज है आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आती हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा। उनको याद करने में क्या फायदा है? बहुत फायदा है। आप सवालों को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पाओगे। सवाल को हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। सारे सवाल कठिन नहीं आते, कुछ सवाल आते हैं जो इतने आसान होते हैं कि 2-2 सेकेंड, 3-3 सेकेंड पे आंसर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आपको फ्रैक्शन याद रहेगी तब। ठीक है, चलो आप इसको उम्मीद है उतार लिए होंगे। अब देखिए, मैं जो कुछ फ्रैक्शन है, अब उन फ्रैक्शनों को मैं लिखता हूं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे बढ़िया से याद करिएगा। और जब याद कर लीजिएगा फिर हम कल मिलते हैं ना अच्छे सवालों के साथ। देखो, पहले फ्रैक्शन होता है 1/2। अगर कहीं 1/2 लिखा मिल गया, इसका मतलब होता है 50%। अगर मैंने लिखा 1/3, इसका मतलब कितना होता है? 33 1/3%। यानी कि अगर कहीं 33.5 सही 1/3% को अगर परसेंट हटा के लिखोगे तो 1/3 बनेगा। अच्छा, अगर कहीं 1/4 लिखा मिल गया तो इसका मतलब होता है 25%। अच्छा, कहीं 1/5 अगर लिख दिया गया तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है 20%। कहीं 1/6 लिख दिया गया तो इसका मतलब 16 सही 2/3%। अगर 1/7 लिख गया तो 14 सही 2/7%। अच्छा देखो, इसका ये वाला भी वैल्यू याद रखना 33.33%, क्योंकि कई जगह पे ये काम लग जाता है। 25%, 20% तो
वो तो आपको पता ही है कि इसका कोई फ्रैक्शन, लेकिन इसका लिख लेना 16.66% और ये 14.28%। ठीक है, देखो 1/7 हो गया, 1/8 देखो 1/8 कहीं लिखा है 12 सही 1/3%, इसका मतलब 12.33%। अगर 1/9 लिखा है तो 11 सही 1/9%, इसका मतलब क्या है 11.11%। ठीक है, अगर 1/10 लिखा है कहीं, इसका मतलब क्या है 10%। अगर 1/11 लिखा है, इसका मतलब है 1/11%, इसका मतलब कितना है 9.09%। अगर कहीं 12.5 लिख लीजिएगा इसको, 12.5%। ठीक है, 1/12 अगर कहीं लिखा है 1/3%, इसका मतलब होता है 8.33%। अगर कहीं 1/13 लिखा है, इसका मतलब है 7 सही 9 बटा कितना होता है 7 सही 9/13, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 7.69 अप्रॉक्स आ जाएगी परसेंटेज। आप इसे जल्दी से छापिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। वन बाई 13 हो गया था, 1/14 होता है 7 1/7%, इसका मतलब 7.14%। अगर 1/15 की बात करें, 1/15 की बात करें तो 2/3%, इसका मतलब है 6.66%। अगर कहीं 1/16 लिखा है तो इसका मतलब था 1/4%, इसका मतलब 6.25%। अगर कहीं 1/17 लिखा है तो 5, 15 और 17% आ जाएगा, और इसका मतलब 5.88% हो जाएगा। अगर 1 कहीं 18 लिखा है तो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 88, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.18। अठारह 95 सॉरी, ठीक है। ठीक है, 5.5/9, इसका मतलब है 5.55%। अच्छा, 1/19 अगर 19 कहीं लिख दिया गया है, इसका मतलब कितना होता है इसका मतलब यही होगा कि 5.26%। ठीक है, आप देखिएगा कि ये सारे के सारे आपको इतने ही याद रखने हैं। 1/20 का 5%। ठीक है, आपको यही याद रखना है। अगर आपकी एक इच्छा है तो आप एक और फ्रैक्शन याद रखिएगा। जो फ्रैक्शन होता है, देखो 20 के बाद याद करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस इतने से ही काम चल जाता है। ठीक है, अगर फिर भी अगर
याद करना है तो बाकी आप याद कर लेना, लेकिन इतना तो आपको जरूरी है, जरूरी याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल लगाने के लिए इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि ये आप कल रट लेंगे, और आपको अगर ये याद हो गया तो हम सारे काम को आसानी तरीके से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ, अब कुछ और बातों को बताता हूँ। देखो, परसेंटेज में फ्रैक्शन का कैसे काम करेंगे, कैसे उपयोग किया जाता है, इन बातों को भी आप समझ लो आज ही। जैसे मैंने लिखा कि आप मुझे बताइए 600 का 16 सही 2/3 परसेंटेज, आप मुझे इसका बताइए। तो देखो, अब इसे आपके लिए निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। निकालना तो मेनली देखो निकालना है तो आप आराम से कर दो। 16 तियां 48, 2 50, 50/3% आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 600 का 50/3 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 से गुणा हो जाएगा। आप जैसे ही काटोगे आप देखोगे कि ये 100 आ गया, 50 गुना 100। एक तो तरीका ये है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि 16 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा सर 1/6 होती है, बहुत अच्छा। इसका मतलब अगर आपके पास 6 रुपया है तो 1 रुपया होगा, लेकिन 6 रुपया की जगह आपके पास है कितना, 600। कितना गुना है, 100 से मल्टीप्लाई किया गया, आप भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 रुपया आंसर। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि अगर 16 सही 2/3% लिखा है, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है कि 1/6 होता है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 6 रुपया है तो 1 रुपये आपका वो हो जाएगा परसेंट, 1। अच्छा, लेकिन आपके पास तो 600 है, तो 606 का कितना 100 गुना है। आप इसे काट भी सकते हैं, 100 बार जाता तो वही 1 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 6 रुपया की जगह अगर 1 रुपया होता, 600 है तो 100 रुपया होगा। तो आप देखिए इस प्रोसेस से आप बच गए, कैलकुलेशन बच गई आपकी। अब इसको आप मेंटली कर सकते थे कि 16 सही 1/3 2/3 लिखा है, इसका मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। 1/6 होता है यानी 6 होता तो 1 होता, 600 है तो 100 हो जाएगा सवाल का आंसर। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिए, आप इसी बात को और अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए, अगर हम लिख देते हैं कहीं, हमने कहा बताइए 720 है और इसी का 12.5% निकालिए, तो 12.5% आप इस तरह निकालते, 720 गुणे 12, दशमलव नीचे हटाते 10 लगा देते, ये दशमलव हटाते 10 लगा, फिर परसेंटेज हटाते फिर 100 लगाते। आप देखते 25 125 चौक को 100 हो जाता, आप 1 0 से 1 0 काटते 18 बार, और ये कितना हो जाता 90। इस सवाल का उत्तर 90 आता आप इतना काटने के बाद। लेकिन अगर फ्रैक्शन याद रहता तो आप यही कहते कि फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8 होती है। इसका मतलब अगर 8 रुपया होगा तो उसका 12.5% 1 रुपया होगा, लेकिन 8 ना होकर कितना है, 720 से काट लो, 9 72 90, तो 1 में 90 से गुणा करा लो, कितना आया 90। इस सवाल का उत्तर। तो आप देख पा रहे हो, अगर फ्रैक्शन हमें याद है तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, चलो आप इस बात को समझ पा रहे होगे। आपका काम है कि मैं कुछ फ्रैक्शन लिख देता हूं, आप उसको घर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और उसका आंसर हम कल देंगे। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 740 का आप 16 सही 2/3% निकालिएगा। देखो, कुछ आंसर हो सकता है दशमलव में आए तो डरना नहीं है, आपको आंसर बताना है। मैंने कहा 840 है, आप इसका मुझे कितना बताओगे, 12.5% बताना। अच्छा, मैंने लिखा 1331 का आपको निकालना है 11.5
चलो 11 पॉइंट ना निकालना, इसका निकालना 9.09%, ताकि आराम से कट जाएगा ये। ठीक है, अगर हम आपसे कहते हैं ये 1500 है, 1500 का 15% निकालना। देखो इसको फ्रैक्शन से ही निकालना रदर देन कि आप पूरा प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, चलो हमने लिखा आप इसका निकालिएगा 20%। 1680 का आप निकालिएगा 6 सही 1/4%। $361 का आप निकालिएगा इतना %। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ों को निकाल लेंगे। निकाल के आप इनका आंसर रखे रहिएगा, कल हम मिलाएंगे इनको। ठीक है, और फिर आगे चलते हैं, कुछ और बातों पे बात करते हैं आज। देखो ये तो था परसेंटेज की छोटी छोटी जो बातें थी जो आपको जाननी चाहिए, मैं भी बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन ये छोटी बातें हैं आपको आनी चाहिए और उम्मीद है कि आपको आएगा भी। और उसके बाद जो है कि और जो दूसरी चीज़ें हैं हम उनकी धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। देखो आज हम बात करते हैं बेस की। बेस क्या होता है हम बात करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है। एक्चुअली बेस का मतलब क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है। जैसे मैंने कहा कि राम है और ये आपका श्याम है, एक राम है एक श्याम है। मैंने कहा राम के पास 10 रुपए हैं, राम के पास 10 रुपए हैं और श्याम के पास है 11 रुपए। दो आदमी हैं, एक राम है एक श्याम है। राम के पास है 10 रुपए और श्याम के पास है 11 रुपए। मैंने पूछा कि श्याम के पास राम से कितना ज्यादा पैसा है। तो देखो श्याम का पैसा तुलना किया जा रहा है, लेकिन तुलना करने के लिए मैंने कुछ एक बेस बना दिया है कि किस बेस से मैं तुलना करूंगा। तो मैंने कहा कि राम के पैसे से, इसका मतलब है बेस मैंने राम को कह दिया कि राम का पैसा देखो, इसी के हिसाब से बताओ श्याम का पैसा कम है कि ज्यादा है। तो बेस क्या बनाया मैंने, राम को। ठीक है, देखना मैंने कहा कि श्याम का पैसा राम से कितना ज्यादा है, तो श्याम का पैसा राम से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है, लेकिन बेस क्या है आपका, बेस आपका ये है। ठीक है, चलो मैंने कहा 10 है और ये 20 है। मैंने कहा 10 20 से कितना कम है, तो बेस क्या होगा। देखो 10 को मैं तुलना करने के लिए, लेकिन मैंने तुलना करने के लिए एक बेस फिक्स किया है, वो है 20। मैंने कहा 10 20 से कितना कम है, इसका मतलब है बेस मैंने 20 को माना है, यानी कि 20 से कितना कम है, यानी बेस कौन है ये, और इसी के रेस्पेक्ट में कितना कम है, 10 कम है। मैंने कहा 5 और 4। मैंने कहा ये कितना ज्यादा है 4 से, तो बेस क्या माना, मैंने बेस माना है 4 को, उसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना कि 5 4 से ज्यादा है कि कम है। इन बेस का क्या काम होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा बच्चा, आप थोड़ा सा धीरज रखो कि इन बेसों का प्रयोग मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, सवाल कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, हाँ बस पेशेंस रखो। मैंने कभी आपसे कहा कि ये 46 है, ये 48 है। मैंने कहा 48 46 से कितना ज्यादा है, तो आप देखिए बेस क्या है आपका, 46 है, यही आपका बेस है। 48 क्या है आपका, ये कंपैरिजन करने के लिए है, कंपेयर करने के लिए, किससे, 46 से, लेकिन बेस क्या है 46 है। मैंने कहा 748 648 से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ना, तो
ये कौन, ये ज्यादा है, बेस क्या है, बेस मैंने जिसको कह दिया, मैंने कहा राम और ये श्याम है, मैंने राम और श्याम के लिए कहा, मैंने कहा कि ये 500 रुपये कमाता है, ये 400 रुपये कमाता है। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ कि राम श्याम से कितना ज्यादा कमाता है, तो राम श्याम से ज्यादा कमाता है, इसका मतलब फिक्स मैंने किसे कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया श्याम को। यही आपका बेस कहलाएगा, ये आपका बेस है और इसी से कंपैरिजन हो रहा है राम की, कितना कमाता है ज्यादा, 100। अगर मैं यही पूछता कि श्याम राम से कितना कम कमाता है, तब हमारा बेस बदल जाता, तब बेस होता राम। क्या आपको कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ कुछ, अरे कुछ हवा आ रही है कि नहीं? हैं चल, तो यही सारी चीजें हैं बेस। ठीक है, हमें उम्मीद है आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि बेस क्या है, इसी तरीके से। ठीक है, खैर मैं आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं, कल मैं इनके आगे चर्चा लेके आऊंगा और कुछ सवाल आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, जो कि प्रोजेक्टर से मैं चलाऊंगा और उन सवालों का सॉल्यूशन आपको करना होगा। लेकिन आज इन सारी चीज़ों को आप बढ़िया से एकदम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपकी क्लियर है, देन कल के सवाल आप पूरे के पूरे कर पाओगे, नो डाउट। और सब के सब ठीक सवाल है, अभी बेसिक लेवल के सवाल है, अच्छे सवाल अभी 1-2 दिन में आएंगे, लेकिन अभी बेसिक सवाल सारे के सारे मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो आई होप अच्छे हो, खुश रहो। ठीक है, घर में रहो। ठीक है ना, वेल डन।